नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। दोस्तों, अभी तक आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाया है? अगर नहीं तो फरवरी में आने वाले पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के रूप में मिलने वाले 2,000 रुपए तो अटकेंगे ही। साथ में बिहार में जल्द ही शुरू होने जा रही कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के 1,000 रुपए से भी हाथ धो सकते हैं। बिहार सरकार ने किसानों की मुश्किल आसान करते हुए विशेष कैंप लगाने की घोषणा की है, ताकि सभी किसान अपनी फार्मर आईडी, किसान पहचान पत्र बनवा सकें। बिहार सरकार 6 से 9 जनवरी तक फार्मर आईडी बनवाने के लिए विशेष कैंप का आयोजन कर रही है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ परिवारों को पक्का घर देना है। इसके बीएलसी घटक के तहत अपना घर बनाने के लिए 2,50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। यह लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को मिलता है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। आवेदन के लिए आपके पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। इच्छुक नागरिक आधिकारिक पोर्टल pmay urban.gov.in पर जाकर आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहार के बड़े चैनल, बने रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3 के तहत अब लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ पहला भरा हुआ सिलेंडर और गैस चूल्हा फ्री दिया जाता है। इसके अलावा सिलेंडर रिफिल पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। घर में पहले से कोई अन्य गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आप आधिकारिक पोर्टल pmuy.gov.in पर जाकर अपनी पसंद की गैस कंपनी HP, इंडेन या भारत गैस चुनकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति और केंद्र सरकार की PME ड्राइव योजना के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर कुल 46,000 रुपए तक का लाभ मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी रुपए का मिश्रण शामिल है। बिहार सरकार विशेष रूप से अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST की महिलाओं को 10,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट और मोटर वाहन टैक्स में 45% तक की छूट दे रही है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और ड्राइविंग लाइसेंस फटाफट से बना ले, ताकि यह योजना का लाभ महिलाओं को लेने में दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, ताकि एक भी योजना और बड़े नियम मिस नहीं हो। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। नए साल 2026 में भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम जारी कर दिए हैं। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के कारण आम जनता को राहत मिली है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 70 पैसे और डीजल 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के करीब बना हुआ है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में भी कीमतें स्थिर हैं या मामूली बदलाव देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $60 के आसपास रहता है तो आने वाले समय में दामों में और कटौती हो सकती है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग के गठन और महंगाई भत्ते में 74% तक की वृद्धि को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
वर्तमान में जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 60% तक पहुंचने की संभावना है, जो अभी 58% के करीब है। 74% का आंकड़ा भविष्य के अनुमानों जैसे जनवरी 2028 तक पर आधारित है, जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक 74% की तत्काल वृद्धि या आयोग की रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए 18 से 24 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बिहार में योजना और ताजा बर्थडे खबरों के साथ विस्तार से। एनडीए ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का आक्रामक रुख अपनाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्ष के विरोध को नकारात्मक बताया। योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 125 दिन का रोजगार और साप्ताहिक मानदेय मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। एनडीए नेताओं ने इसे ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की लड़कियों पर दिए गए बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बेटियों के प्रति समाज की सोच में सुधार की जरूरत है और ऐसी मानसिकता वालों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। रोहिणी ने जोर देकर कहा कि बेटियां अनमोल होती हैं और उनकी बोली नहीं लगाई जा सकती। तेजस्वी यादव बिहार में अपनी राजनीतिक वापसी की तैयारी में हैं। उनकी बिहार यात्रा का रोड मैप तैयार हो चुका है, जिसके लिए एक विशेष बस राबड़ी आवास पहुंच गई है। यह यात्रा आगामी चुनावों से पहले जनता से जुड़ने और राजद की स्थिति मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी इस यात्रा के जरिए राज्य भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। नीतीश सरकार पर बिहार निवास को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगा है। राजद का कहना है कि 1994 में लालू प्रसाद द्वारा निर्मित यह भवन मजबूत है और हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। आरोप है कि लालू प्रसाद के नाम का शिलालेख हटाने और राजनीतिक ईर्ष्या के कारण इसे ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे 500 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा। बिहार में राजद के पूर्व विधायक रामवृक्ष सदा के परिवार पर सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग का आरोप लगा है। उनकी पत्नी के नाम राशन कार्ड और बेटे को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का खुलासा हुआ है। यह मामला अलौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है। आरोपों से राजनीतिक हलकों एक में हलचल मची है और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व विधायक ने आरोपों से इनकार किया है, जबकि बेटे ने आवास योजना का लाभ मिलने की बात स्वीकार की है। बिहार सरकार धान खरीद पर किसानों को 24 घंटे में भुगतान सुनिश्चित कर रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने लंबित भुगतान तुरंत निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। बैठक में मिलों के निबंधन, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की जांच और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की गई, ताकि खाद्यान्न समय पर लाभार्थियों तक पहुंचे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपने 40वें जन्मदिन पर एक वायरल वीडियो के कारण फिर चर्चा में हैं। वीडियो में एक्ट्रेस महिमा सिंह उनकी मांग में सिंदूर लगाए दिख रही है, जिससे तीसरी शादी की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि पवन सिंह ने कोई बयान नहीं दिया है। उनके जीवन में पहली पत्नी की आत्महत्या, दूसरी पत्नी से तलाक का मामला और अक्षरा सिंह संग विवाद जैसे कई उतार चढ़ाव रहे हैं। वह बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार में उर्वरकों की कमी की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि रबी फसलों के लिए पर्याप्त 2.16 लाख मीट्रिक टन यूरिया सहित अन्य उर्वरक उपलब्ध हैं। सरकार कालाबाजारी और अधिक वसूली पर सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। किसानों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शिकायत के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करने की अपील की गई है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पटना के विद्यापुरी पार्क के पास बैंक लूटकांड के आरोपित अमन शुक्ला की गोली मारकर के मामले में पुलिस 80 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है। शूटरों की तलाश जारी है।
पहले बैंक लूटकांड से कनेक्शन तलाशा जा रहा था, लेकिन अब पुलिस करीबी रिश्तों और कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। अमन शुक्ला एक शिक्षक था और उसने विभिन्न पेशेवरों के साथ एक गिरोह बनाया था। बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण बिहार वेदर में कोहरे और कनकनी का प्रभाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। उत्तरी बिहार के कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। भागलपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि पटना में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने 7 निश्चय 3 के तहत सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना को युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना कौशल विकास को नया आयाम देगी और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। नीतीश सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजित करना है। नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत IT, AI, रोबोटिक्स जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम युवाओं को सशक्त बनाएंगे। पटना जिले के पालीगंज में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जलपुरा सोन नद बालू घाट 8 पर छापेमारी कर 6 ट्रैक्टर और एक लोडर जब्त किया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर खनन में लगे लोग फरार हो गए। जब्त वाहनों पर बिहार खनिज नियमावली के तहत 23,81,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। DM के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है और आगे भी जारी रहेगी। बिहार के चर्चित हिजाब कांड में आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन की सरकारी नौकरी बचाने का आज अंतिम दिन है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मंच पर हिजाब हटाए जाने के बाद से नुसरत 23 दिनों से लापता हैं। आज 7 जनवरी को ज्वाइनिंग की आखिरी समय सीमा है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। यह मामला अब सम्मान, सियासत और सिस्टम के टकराव का प्रतीक बन गया है। अगर नुसरत आज शाम तक ज्वाइन नहीं करती तो उनकी नियुक्ति रद्द हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार में पंचायत स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारना और युवाओं को गांव में ही अभ्यास की सुविधा देना है। 2 वर्षों में 4,807 खेल मैदान बन चुके हैं, जिससे ग्रामीण खिलाड़ियों को शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने त्रिस्तरीय खेल क्लब भी बनाए हैं, जिससे खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है और नए चैंपियन तैयार हो रहे हैं। भागलपुर जिले के 18 मध्य विद्यालयों को अब प्राथमिक विद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी सूची के अनुसार ये विद्यालय अब केवल कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई कराएंगे। PM श्री योजना के तहत उच्च कक्षाओं 6 से 8 के छात्रों और शिक्षकों को बेहतर संसाधनों वाले PM श्री विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस कदम से प्राथमिक शिक्षा मजबूत होगी और गुणवत्ता में सुधार होगा। भागलपुर पुलिस ने मोबाइल चोरी कर UPI से पैसे निकालने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें चाहत, अमन, सौरभ और ऋतिक शामिल हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल और उनके पुर्जे बरामद किए हैं। यह गिरोह चोरी के फोन से UPI धोखाधड़ी कर फिर उन्हें राज्य से बाहर भेज देता था। पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भागलपुर में नए साल में 3,500 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्रम संसाधन विभाग 15 जनवरी को राजकीय कन्या इंटर स्तरीय स्कूल में जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित करेगा। इसमें मैट्रिक से स्नातक पास छात्र विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 1,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है, जिसमें इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। भागलपुर में जमीन बेचने के नाम पर 24,20,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जन सुराज नेता अजय राय के भाई विजय राय को गिरफ्तार किया गया है। राहुल कुमार ने विजय राय और उनकी पत्नी आशा देवी पर आरोप लगाया कि उन्होंने जमीन का अधिकार न होने के बावजूद पैसे लिए और जमीन नहीं दी। यह राशि राहुल कुमार ने विजय राय और उनकी पत्नी आशा देवी से वापस की है कि पत्नी के खाते से विजय की पत्नी के खाते में ट्रांसफर की गई थी। विजय राय के खिलाफ मधेपुरा में भी एक मामला दर्ज है।
मंगलवार को भागलपुर में धूप निकलने के बावजूद कड़ाके की ठंड बरकरार रही। अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट और बर्फीली हवाओं के कारण ठिठुरन कम नहीं हुई। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में भी धूप, हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं जारी रहेंगी। सुबह, शाम और रात में ठंड का असर बना रहेगा, जिससे जनजीवन प्रभावित रहेगा। बिहार के बिहपुर से भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने नारायणपुर में व्यापारियों से संवाद के दौरान कहा कि सुशासन की सरकार में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने अपराधियों को संभल जाने या अंजाम भुगतने को तैयार रहने को कहा। उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि रंगदारी और मारपीट की घटनाओं पर लगाम लगेगी। जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित 80 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। यह कार्रवाई रेलवे की जमीन को खाली कराने के लिए की गई, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया, जबकि भाकपा माले और खेग्रामस ने वैशाली चौक पर प्रदर्शन किया। रेलवे ने दुकानदारों को पहले ही सूचना दी थी। भागलपुर में 150 साल पुरानी पाइपलाइन से दूषित जलापूर्ति हो रही है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। दैनिक जागरण की जांच में पानी का TDS 450 से 553 पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नालों से गुजरती पाइपलाइन के कारण घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा है। लोग निगम की लापरवाही से परेशान हैं और स्वच्छ पेयजल की मांग कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के बाद दाखिल खारिज मामलों के निष्पादन में तेजी आई है। दिसंबर में 5 लाख से अधिक मामले आए, जिनमें से लगभग 4,83,000 का निपटारा हुआ। पिछले माह की तुलना में अधिक केस निपटाए गए और 55 से 75 दिनों से लंबित मामलों में अप्रत्याशित कमी दर्ज की गई। उप मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों को 14 जनवरी तक निपटाने की चेतावनी दी है, जिससे अंचलों की कार्यशैली में सुधार हो रहा है। भागलपुर में महिलाओं और छात्राओं के लिए सबौर ग्रामीण इलाकों में पिंक बस सेवा शुरू की गई है। यह बुधवार से तिलका मांझी से गोपालपुर फतेहपुर तक चलेगी। वहीं माघ मेला के लिए भागलपुर प्रयागराज विशेष बस सेवा अब शनिवार से शुरू होगी, जिसमें मोबाइल चार्जिंग और CCTV जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों की कमी के कारण पहले इसे स्थगित किया गया था। गोपालगंज में राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथों पर अवैध कट और ब्लैक स्पॉट गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। प्रशासन द्वारा 25 ब्लैक स्पॉट और 40 से अधिक अवैध कट चिन्हित किए गए हैं, लेकिन सुरक्षा उपाय नाकाफी है। एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण अटका है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। लगातार हादसों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई की कमी से लोगों की जान जोखिम में है। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में 17 दिसंबर को हुई आभूषण चोरी का मुख्य आरोपी शरीफ साई अभी भी फरार है। पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के आभूषणों के अवशेष बरामद किए हैं, लेकिन शरीफ लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी तलाश कर रही है। 34 से अधिक करीबियों पर SIT की नजर है। इग्नू जनवरी 2026 सत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कार्यक्रम शुल्क में 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह सुविधा नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण दोनों के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें BA, BCom और BSSC पाठ्यक्रम शामिल हैं। लाभ के लिए पारिवारिक आय 2,25,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ न ले रहा हो। NF रेलवे मालीगांव अररिया गलगलियां रेलखंड पर मेची और बूढ़ी कनकई नदी के रेल पुलों की सुरक्षा हेतु गाइड बांध बनाएगा। इसके लिए 36 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। यह परियोजना नदी के तेज बहाव और कटाव को नियंत्रित कर पुलों की नींव को सुरक्षित रखेगी, जिससे निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित होगा। इससे आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी बाढ़ और कटाव से राहत मिलेगी।
जिला स्वास्थ्य समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए एएनएम और सीएचओ को आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को वे अपने क्षेत्र के 25 घरों का दौरा कर टीकाकरण, पोषण दिवस, गैर संचारी रोगों और संस्थागत प्रसव जैसे कार्यों की जांच करेंगे। इसका उद्देश्य आशा के कार्यों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना और रिपोर्ट पीएचसी को सौंपना है। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर रूसेरा घाट के पास तेल टैंकर हादसे के बाद 23 घंटे की मशक्कत से रेल लाइन बहाल हुई, जिससे परिचालन सामान्य हो सका। वहीं समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर ओएचई फेल होने से कई ट्रेनें घंटों विलंब से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। डीआरएम ने रूसेरा घाट पर स्थिति का जायजा लिया था। बिहार बोर्ड की वार्षिक माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी। एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, जो विद्यालय प्रधान द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। केवल सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही इसमें शामिल हो सकेंगे। जिले में 65 केंद्रों पर 43,673 परीक्षार्थी भाग लेंगे। शिक्षा विभाग ने शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सहरसा के नवहट्टा में रब्बी फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए ड्रोन से दवा छिड़काव की योजना शुरू की गई है। पंजीकृत किसानों को प्लांट प्रोटेक्शन वेब पोर्टल पर आवेदन करने पर अनुदान मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार अधिकतम 5 एकड़ की दलहन, तिलहन, आम और लीची की खेती के लिए लागत पर सब्सिडी देगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को यह सुविधा मिलेगी। शिवहर में धूप खिलने से थोड़ी राहत मिली, पर बर्फीली हवाओं और कनकनी ने परेशानी बढ़ाई। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 16 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने 8 जनवरी तक कोल्ड डे अलर्ट जारी किया है। शीतलहर के कारण जिलाधिकारी ने 8वीं तक की कक्षाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों को 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। सुपौल पुलिस की गांजा छापेमारी में जब्त नकदी को लेकर विरोधाभास सामने आया है। पुलिस ने 1,65,000 रुपये बरामदगी का दावा किया, लेकिन एफआईआर में केवल 16,500 रुपये दर्ज हैं, जिससे 1,48,000 रुपये का अंतर है। इस मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। एसडीपीओ ने इसे प्रिंटिंग की गलती बताया, लेकिन यह पहली ऐसी घटना नहीं है। सरकार ने किसानों को पारदर्शी लाभ देने के लिए ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इसे न कराने पर सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। सुपौल के सरायगढ़ में पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां किसानों का ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जा रहा है। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सिवान जंक्शन पर ठंड के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे कई गाड़ियां घंटों देरी से चल रही हैं। नई दिल्ली बरौनी क्लोन हमसफर स्पेशल 29 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रही है से पहुंची। इसके अलावा वैशाली सुपरफास्ट सहित कई ट्रेनें 2 से 10 घंटे लेट रहीं और 7 ट्रेनें रद्द भी हुईं। यात्रियों को ठंड में घंटों इंतजार करना पड़ा और काफी परेशानी झेलनी पड़ी। सारण जिले के नगरा प्रखंड में एक किसान को बिना बिजली कनेक्शन के 1,864 रुपए का बिल भेज दिया गया। रामपुर कला गांव के राजीव कुमार सिंह ने सिंचाई के लिए बोरिंग कनेक्शन का आवेदन किया था। पोल तो लगा दिया गया, लेकिन तार और मीटर नहीं लगाए गए। कई बार शिकायत के बावजूद कनेक्शन नहीं मिला, जिससे फसल सिंचाई प्रभावित हुई। किसान ने विद्युत कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है, जिससे अन्य किसानों में भी नाराजगी है। सारण के मांझी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से 1,80,000 रुपये की लूट हुई। मटियार गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने सीएसएपी संचालक अजीत कुमार सिंह को बैंक से पैसे निकालकर लौटते ही निशाना बनाया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोग सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड सहित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए 31 जनवरी 2026 तक जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर 22 दिसंबर 2025 से यह प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसा न करने पर पेंशन रुक सकती है। डीबीटी प्रणाली के कारण यह सत्यापन आवश्यक है, जो प्रखंड कार्यालयों और सीएससी के माध्यम से आधार, बैंक पासबुक और फोटो के साथ कराया जा सकता है। नवादा में 539 सरकारी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नोटिस जारी किया है। इसे विभागीय निर्देशों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। समय पर उपस्थिति अनिवार्य है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सख्त रुख से विद्यालयों में हड़कंप है और भविष्य में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुंगेर से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भीमबांध और खड़गपुर झील के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मंगलवार से शुरू की गई इस सेवा से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। मुंगेर विधायक कुमार प्रणय की पहल पर यह बस सेवा प्रारंभ हुई है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक राहत और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी। कटिहार के कोढ़ा अंचल में लाल कार्ड योजना के तहत आवंटित 72 डिसमिल जमीन पर सरकारी रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। विजय महालदार को 2004 में मिली इस जमीन की रसीद 2017 से सुदामा कुमार चौधरी के नाम पर भी कट रही है। एक ही खसरा संख्या पर 2 व्यक्तियों के नाम से रसीद कटने से लाल कार्डधारी परेशान हैं, लेकिन अंचल कार्यालय से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। सिमुलतला मालगाड़ी हादसे के बाद आसनसोल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव के तबादले पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने रोक लगा दी है। रेलवे बोर्ड ने उन्हें ट्रैक बहाली में देरी का आरोप लगाकर हटाया था। कैट ने रेलवे के नियमों का हवाला देते हुए डीआरएम की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने रेलवे बोर्ड से तत्काल तबादले का कारण पूछा है, जिससे रेलवे की कार्रवाई पर सवाल उठ गए हैं। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। पूस माह में ग्रामीण क्षेत्रों में पीठा बनाने की परंपरा आज भी जीवित है। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन ठंड से बचाव के लिए पारंपरिक उपाय है। चावल के आटे से बने पीठा में गुड़, तीसी, आलू या दाल जैसे भरावन होते हैं, जो शरीर को गर्माहट देते हैं। जमुई के अलीगंज में यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो जड़ों से जोड़ता है। औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर मंगलवार शाम एक मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। यह घटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर हुई। हालांकि मुख्य रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन अप्रभावित रहा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार घटना के कारणों की जांच जारी है और गया से एआरटी टीम बुलाई गई है। हाल ही में हुई ऐसी ही एक और घटना ने रेल सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेजे लॉ कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा और रजिस्ट्रेशन में 1 साल से अधिक की देरी को लेकर कॉलेज परिसर में हंगामा किया। प्री लॉ और एलएलबी के विद्यार्थियों ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर शीघ्र परीक्षा कराने की मांग की। छात्रों का कहना है कि नामांकन के बाद से लगातार मांग के बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। मैनेजमेंट कोटा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन भी लंबित है, जिससे वे चिंतित हैं। मुजफ्फरपुर में परिवार नियोजन अभियान के तहत निजी अस्पतालों द्वारा बिना इम्पैनल चिकित्सकों से बंध्याकरण कराने का गंभीर मामला सामने आया है। अनियमितता पाए जाने पर सिविल सर्जन ने संबंधित 11 अस्पतालों के लगभग 1.5 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी है। जांच पूरी होने तक भुगतान रुका रहेगा और राज्य मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया है। अस्पतालों से डॉक्टरों के इम्पैनलमेंट संबंधी दस्तावेज दोबारा मांगे गए हैं। मुजफ्फरपुर में 24 से 27 जनवरी तक लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। 24 को चौथा शनिवार, 25 को रविवार और 26 को गणतंत्र दिवस की छुट्टी है। 27 जनवरी को बैंक यूनियन ने 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। इससे ग्राहकों को परेशानी होगी। यूनियनें आईडीबीआई व ग्रामीण बैंक के विनिवेशीकरण का भी विरोध कर रही हैं।
मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SKMCH में मरीजों को इलाज के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। हड्डी विभाग के डॉक्टर मरीजों को ऑपरेशन के बजाय धरना प्रदर्शन करने या राजनीतिक पैरवी लाने की सलाह दे रहे हैं। स्टील रॉड की कमी को देरी का कारण बताया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक हफ्ते बाद शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार सुबह सोने की कीमतों में 660 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट की तेजी देखी गई है। चांदी के भाव में 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई है। किग्रा की बढ़त हुई है। मंगलवार शाम को 24 कैरेट का भाव 1,38,970 रुपये और चांदी का भाव 2,53,000 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुआ था। अगर आप 7 जनवरी 2026 को सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाने का विचार कर रहे हैं, तो पहले 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव जांच लीजिए। भारतीय सराफा बाजार व्यापारियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों 2026 के अनुसार में आज 22 कैरेट सोने के दाम 1,28,000, 24 कैरेट का भाव 1,39,630 और 18 कैरेट सोने का रेट 1,04,760 चल रहे हैं। चांदी 2,63,000 प्रति किग्रा दर्ज हुई।